1 जून से लॉकडाउन को लेकर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसमें जो सबसे मूलभूत दो तीन परिवर्तन हैं वो यह है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, जो कंटेनमेंट जोन अभी हमारे ज़िले में 2 हैं, और जैसे जैसे अगर कम्युनिटी से कोई पॉजिटिव केस आता है तो ये संख्या बढ़ सकती है, तो उस कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ज़िले के बाकी हिस्सों में अन्य सभी दुकानों का मतलब है कि होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकानें को खोलने की अनुमति दे दी गई है। और इसके लिए जो समय का निर्धारण है, पहले कुछ दुकानों को 10 बजे से 4 बजे के लिए अनुमति दी गई थी, कुछ दुकानों को सप्ताह में 3 दिन खुलने की अनुमति दी गई थी, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। जो कर्फ्यू टाइम है वो रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू है। इसका मतलब है कि इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर कोई भी दुकानें या प्रतिष्ठान इस अवधि में रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ऑपरेट नहीं करेंगे। यानी अगर किराना दुकान है तो उसको हर हाल में 9 बजे के पहले बंद कर लेना होगा। पहले 6 to 6 का टाइम था, वो हटा दिया गया है। अब वो 8 बजे, साढ़े 8 बजे, मैक्सिमम 9 बजे तक खोल सकते हैं। दवा की दुकान है तो 9 बजे के बाद भी खुल सकती है क्योंकि वो इसेंशियल सर्विसेज में है। तो पहला तो ये अंतर है जो आज से लागू हो गया है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑटो को पहले से अलाउ किया गया था, आज से बसेज को भी, पब्लिक बसेज को भी अलाउ किया गया है। तो ऑटो हो या बसेज हो, दोनों में एक परिवर्तन यह आया है कि ऑटोज में पहले ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को ही बैठने की अनुमति थी, अब सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर बैठने की अनुमति है। यानी ऑटो में पीछे 3 लोगों के बैठने की क्षमता होती है तो 3 लोगों को बैठने की अनुमति है। 50 सीटर अगर बस है तो 50 लोग के बैठने की अनुमति है, लेकिन कैपेसिटी से अधिक का परिचालन नहीं होगा। इसका हम लोगों ने निर्देश सभी को दिया है। एसोसिएशन के साथ भी जिला परिवहन पदाधिकारी ने बैठक की है, उन लोग को भी बताया गया है, और इससे अगर कुछ डेविएशन होता है तो हम लोग इस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। उसी तरह से आज 1 तारीख से इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट किसी को अगर मूवमेंट करना हो तो अब पास या परमिशन की आवश्यकता अब नहीं है। जो कल तक अनिवार्य था, अगर यहाँ से किसी दूसरे ज़िले या दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास की व्यवस्था हम लोग ने कर रखी थी, आज से उसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी हम लोगों ने कल आप लोग को बताया था। और इसके अतिरिक्त जो 2-3 काम हो रहा है, जैसे आज अंतिम श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हमारे यहाँ आएंगी पूर्णिया में। अंतिम श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 फुल फ्लेज ट्रेन आ रही है और 2 ट्रेनों का ठहराव अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है। आज के बाद कोई भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में 2-3 दिन बाद, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से होता है, तो अगर कोई और श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएगी तो उसके बारे में हम लोग अलग से व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज अंतिम श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रही है, और आज ऐसी ट्रेनों से आने वाले व्यक्ति जो निर्धारित रेड जोन के शहरों से हैं, वैसे लोगों को हम लोग ब्लॉक क्वारंटीन में भेजेंगे। और मैक्सिमम 15 जून तक, क्योंकि आज 1 जून है, 14 दिन उनको रखने की व्यवस्था है, तो 15 जून तक हमारा ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर ऑपरेट करेगा। 15 जून के बाद हम लोग ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर ऑपरेट नहीं करेंगे। हाउस टू हाउस सर्वे परसों से शुरू हो गया है। ऐसे लोगों का जो बाहर से आए हैं और या तो प्रखंड क्वारंटीन में रहने के बाद 1 सप्ताह होम क्वारंटीन में हैं, अथवा जो अदर देन ए कैटेगरीज के शहर से आए हैं और उनको सीधे रजिस्ट्रेशन के बाद 14 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया था, वो अपने यहाँ है या नहीं है, और अगर हैं तो उनको कोई सिम्टम्स या परेशानी तो नहीं है। इसके लिए ज़िले में 618 टीमों का गठन करके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी घरों का जहाँ ऐसे लोग आए हुए हैं, इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये कार्य परसों से शुरू हो चुका है। 2 दिनों में हम लोगों ने लगभग 15,000 से अधिक ऐसे घरों का सर्वेक्षण किया है, और उसमें से कुछ व्यक्ति पाए गए हैं जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था कि हम घर में रहेंगे, लेकिन घर से बाहर अगल बगल में भी पाए गए हैं। तो आज इसी विषय पे हम लोगों ने दोपहर 12 से 1 के बीच में ज़िले के सभी मुखिया जी लोगों के साथ
और सभी प्रखंड प्रमुखों के साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन लोगों को भी ये जिम्मेवारी दी है कि जो लोग बाहर से आए हैं और होम क्वारंटीन में जिनको रहना अपेक्षित है वो होम क्वारंटीन में ही निश्चित रूप से रहें। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता है, सामाजिक स्तर पे और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के स्तर से भी ये सुनिश्चित हो, इसकी जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। और सभी वार्ड सदस्यों को भी वो अपने स्तर से सेंसिटाइज करें, ये जिम्मेवारी दी गई है। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।